करी और पूरे बाल्टी का यूरिन मेरे ऊपर डाल। उसने मुझे सबके सामने इतना जलील किया, बेवकूफ कहीं की। हाय हेलो का भी जाना है बाबूजी, मुझे नहीं जाना है। वो बोलते हैं कि नहीं आपको जाना ही होगा। तब वो बोलती है कि मैं नहीं रह पाऊंगी। तब उनके पिताजी एक बात बोलते हैं, वो बोलते हैं अगर आप नदी के धारा के साथ नहीं बहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। वो सुनती है और हैरान हो जाती है कि इसका मतलब क्या हुआ कहने का, कि अगर आप नदी की धारा के साथ नहीं बहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। उसने सोचा जब मेरा पिता ही ऐसा बोल रहा है कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है उसे स्वीकार करूं और आगे बढ़ती जाऊं, तो मैं किसके पास जाऊं, किससे पूछूं। और हालात इतने बुरे हो गए कि उसे सबने समझाया कि अभी कोई बात नहीं, बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ समय की समस्या है और सब ठीक हो जाता है बाद में। जैसे तैसे समझा बुझाकर उसको घर भेज दिया। घर जब भेज दिया गया तब उसे पता चला वो प्रेग्नेंट है, बच्चा हुआ। 1.5 साल बाद एक और बच्चा हुआ, 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के बावजूद भी हालत तो वही के वही थे, मारपीट जारी थी, ननंद का वही व्यवहार था, सासू माँ को मतलब नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हालात बहुत बुरे होते जा रहे थे। फिर आखिरकार उसने सोच लिया या तो मैं इन लोग को मर्डर कर दूं, मस्त प्लान है, मैं कुछ करूंगी। अब वो दिन रात वही सोचती है कि मैं इन लोग का मर्डर करके कुछ ना कुछ कर दूंगी। लेकिन एक 18-19 साल की लड़की जो कि सोसाइटी से कनेक्ट नहीं है, जिसके माँ बाप साथ नहीं दे रहे हैं, जिसे टीवी देखने की इजाजत नहीं, मोबाइल तो बहुत दूर की बात है, वो सोसाइटी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट है। अब वो माइंड ही माइंड में सोच रही है कि अगर मैं इन्हें मार भी दूं तो मैं इनको ठिकाने कैसे लगाऊंगी। इस तरीके के सवाल उसके दिमाग में आ रहे हैं। फिर वो सोचती है कि ये नहीं ठीक नहीं रहेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर वो इतना थक हार जाती है और परेशान हो जाती है कि फाइनली वो सोचती है कि मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी और सुसाइड करने का फैसला ले लेती है। जैसे ही वो सुसाइड करने का सोचती है, वो दरवाज़ा बंद करती है और पंखे से टंगने की कोशिश करती है। बस उससे एक अच्छा काम होता है, मैं यहाँ गलती नहीं कहूँगी, एक अच्छा काम होता है कि खिड़की खुली रह जाती है। खिड़की खुली रह जाने की वजह से वो देखती है कि उसकी सासू माँ ने उसे देख लिया है, उसकी सासू माँ का और उसका आई कांटेक्ट होता है। पर प्रॉब्लम ये हुई कि जब जैसे ही उनकी सासू माँ ने देखा तो वो चुपचाप से वहाँ से निकल गई और उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसने देख लिया कि मेरी जो बहू है वो पंखे से टंग रही है, वो मर रही है, लेकिन उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। तब वो उस दिन एक बात समझ गई कि मैं इन लोग के लिए क्यों मरूं, मुझे क्यों मरना है। उसने ठान लिया मैं नहीं मरूंगी और मैं कुछ करके दिखाऊंगी। वो उस समय एक फैसला लेती है कि मैं आज के बाद मरने का कभी नहीं सोचूंगी। और फिर वो वहां से जैसे तैसे निकल कर और एक कहीं किराए के घर से अपने 2 बच्चों के साथ, उस समय उसकी माँ भी उसका साथ देती है और वहाँ रहने लगती है। फिर वो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती है। पढ़ाई शुरू करने के लिए भी कोई जो उनके भैया थे एक कहीं दूर के, वो उन्हें कुछ हेल्प करते हैं, उनका एडमिशन कराते हैं, तो वो बीए करती है एंड एमए करती है। और इस दौरान आप यहाँ ये बिल्कुल ना समझें कि ये सब कुछ बहुत आसान था। यहाँ पर उसे खाने तक के पैसे नहीं थे। दूसरों के घरों में जाकर और पार्लर में जाकर साफ सफाई का काम करना शुरू करती है और वहाँ से कुछ जो पैसा कमाती है वहाँ से वो खाना खाते थे। वो बोलती है 6 महीने तक सिर्फ दाल चावल खाए मैंने, सिर्फ 6 महीने तक अपने बच्चों को दाल चावल खिलाए। उस दाल में तड़का लगाने के लिए भी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को पाला। फिर एमए किया और उसके बाद उसने सोचा भी नौकरी चाहिए क्योंकि मुझे अपने बच्चे पालने हैं। लेकिन भाग्य की ने देखो क्या किया, उन्होंने सिविल सर्विस का इश्तिहार देखा, ऐड देखा और सोचा कि इसमें तो बहुत अच्छी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और वो फॉर्म भर दिया। आगे बढ़ती गई और पढ़ाई पे पूरा फोकस रखा। और आज के समय में आप जान ही सकते हैं और सुन ही रहे हैं कि वो ग्वालियर के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। तो आप देखो कि ये कितनी बड़ी समस्या से लड़कर आज के समय में वो इतने बड़े पद पर पहुंची है, जो कि कोई आसान या छोटी बात नहीं है। और दूसरी तरफ उसका कहना है कि तब भी मेरा डिवोर्स नहीं हुआ था, वो इंसान आता रहता था, मैं अपने मुकाम पर पहुंच गई थी, वो कभी भी आता था, मुझे मारता था, पीटता था। अब मेरे पास पैसे थे तो वो पैसे भी मांगता था।
इतना पढ़े लिखने के बावजूद भी, इतना अच्छी पोजीशन के बावजूद भी वो एक हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि उसको डिवोर्स कैसे दे। तो जब उसने एक अपने अफसर से, एक जो सीनियर ऑफिसर होता है उससे बात किया और उसने उसको समझाया, तब जाकर उसने डिवोर्स लिया। तो ये उसका अंत हुआ। आज के समय में वो बहुत खुश है। एक दो बातें मैंने उनकी लाइफ से सीखी हैं। पहली तो ये कि जब उनके पिता ने बोला कि आप धारा के साथ नहीं बहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, इसका कोई सेंस नहीं है। मेरे नज़रिए में इसका कोई सेंस नहीं है। आपको धारा के साथ नहीं बहना है। अगर धारा गलत जगह जा रही है तो मुझे तो नहीं लगता है कि उसके साथ चलना चाहिए, और सही किया उसने कि वो भी उसके साथ नहीं चली। और दूसरी बात, जब उसकी सासू माँ ने देख लिया कि आप फांसी लगा रहे हो, आप मर रहे हो, और उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, तो उस समय वो सोच सकती थी कि मैं क्या करूं, जब इसको भी मतलब नहीं है, मैं मर ही जाती हूँ। पर उसने क्या सोचा? उसने सोचा नहीं, मुझे मरना नहीं है, कुछ करना है, और उसने करके दिखा दिया। तो ये दो बातें मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप भी अप्लाई करें अगर लाइफ में। अगर आपका कोई नहीं सुन रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हिम्मत दिखानी चाहिए, कुछ फैसले लेना चाहिए, तो सही वक्त है, आप फैसले लें और कुछ कर दिखाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी एक नई और वंडर वुमन के साथ। तो आज की हमारी वंडर वुमन है सविता प्रधान। थैंक यू, बाय बाय।